पुष्पा झुकेगा नहीं, रेलवे का सारा तत्काल टिकट उड़ा देगा। अब सुनकर बेहद अजीब लग रहा होगा कि पुष्पा फिल्म और रेलवे का क्या कनेक्शन है। तो छपरा में जो सारण जिला है उसके अंदर रेलवे का जो तत्काल टिकट होता है उसके ब्लैक मार्केटिंग का एक गजब खेल हो रहा था और आरपीएफ ने इसका भंडाफोड़ किया है। इस रेलवे का जो तत्काल टिकट काउंटर होता है उस पे एक फर्जी ऐप के सहारे, फर्जी सॉफ्टवेयर के सहारे जो तत्काल टिकट खुलता है उसको ब्लैक करने के लिए उसको बुक करके और उसको महंगे दामों में बेचा जा रहा था। और इसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा था उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया था, उस ऐप का नाम रखा गया था पुष्पा झुकेगा नहीं। अब ये सारा खेल कैसे चल रहा था, क्या कुछ हो रहा था, विस्तार से सब कुछ वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आरपीएफ को सूचना मिलती है कि जो सारण जिले का तरैया थाना क्षेत्र है, यहाँ पे तत्काल टिकट का एक ब्लैक मार्केटिंग का गजब धंधा चल रहा है। जाके रेलवे की जो पुलिस होती है वो जाके छापा मारती है और वहां पर एक साइबर जो संस्थान होता है उसको चलाने वाले रंजन कुमार के नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। ऐसे तो आमतौर पर आप साइबर कैफे चलाने वाले या जगह जगह पे साइबर कैफे चौक चौराहे पर दिख जाते हैं, लेकिन इस साइबर कैफे के अंदर रेलवे टिकट का जो बुकिंग होता है इसको लेकर एक गजब ही ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था। हुआ क्या था कि जो ये रंजन कुमार नाम का व्यक्ति था इसने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ था। अब जैसे रेलवे टिकट का जो तत्काल बुकिंग होता है जो एक दिन पहले 10 बजे से खुलता है, जिसमें एसी वाले ट्रेन की एसी वाला जो सीट होता है उसकी बुकिंग होती है, 11 बजे से नॉन एसी वाला क्लास का बुकिंग होता है। अब इसमें ऑनलाइन ई बुकिंग जो कहते हैं, जो डिजिटल रूप से, उसके लिए अलग अलग ऐप होते हैं। जैसे सरकारी एक ऐप है आईआरसीटीसी, उसके सहारे ऐप होता है। ऐसे कई कई सारे प्राइवेट ऐप भी है, जैसे गोवाईबीओ और ऐसे तमाम नाम वाले अलग अलग जो सॉफ्टवेयर ऐप है जिनके सहारे ये बुकिंग होती है। वैसा ही इसने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा था और इस सॉफ्टवेयर का उसने नाम रखा था पुष्पा झुकेगा नहीं। अब इस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता था कि आप आमतौर पर देखते होंगे जब तत्काल टिकट आप बुक कराने जाते होंगे तो 10 बजे और 11 बजे से जो काउंटर खुलता है 5 से 6 मिनट के अंदर ये सारा जो टिकट होता है आउट ऑफ स्टॉक कह लें या टिकट सारा जो बुकिंग का जो खाली टिकट होता है सारा सीट समाप्त हो जाता है। क्योंकि इसको बुकिंग के लिए तमाम लोग लगे रहते हैं। पूरे भारत से लगातार लोग इस ट्रेन की बुकिंग के लिए, इसमें अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए, तत्काल टिकट पाने के लिए एक बार में कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये पोर्टल खुलता है, ये काउंटर खुलता है, 5 से 10 मिनट के अंदर सारा टिकट समाप्त हो जाता है। और इसी में ये जो पुष्पा झुकेगा नहीं नाम का ऐप था, उसका ये उपयोग कर रहा था। इस ऐप के सहारे ये लगातार ब्लैक रूप से टिकट बुक करता था। मतलब जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा टिकट ऐसे ही वो बुक कर लेता था। और ये अपने जो इलाके में एकदम टिकट कन्फर्म टिकट देने के नाम से एकदम फ़ेमस था। अब होता क्या था, इस ऐप के सहारे वो टिकट बुक करता था और लोगों को वो जो उसका प्राइस होता है, जैसे ₹1000 का टिकट है तो सीधे वो 2000 में, 2500 में ऐसे करके वो बेचता था। और लोगों को जिनको भी अगर किसी का टिकट कन्फर्म नहीं है तो ऐसी बातें होती थी कि फलाने आदमी के जो रंजन कुमार है इसके साइबर कैफे में चलो, यहाँ से पक्का टिकट आपको मिल जाएगा। और जो ये पुष्पा झुकेगा नाम का ऐप था, इसके सहारे ये लोगों का टिकट कन्फर्म करा रहा था। जो तत्काल टिकट का काउंटर होता था इसमें से एक बार में मतलब सैकड़ों की संख्या में टिकट ये बुक कर लेता था। और इसी चीज़ की खबर जब ये पूरा इसका बिज़नेस चारों तरफ फैलने लगा और इसी की खबर रेलवे थाना को दिया गया। और आरपीएफ की टीम जो अभी लगातार ये काम कर रही है, ई टिकट का जो ब्लैक मार्केटिंग होता है इसको रोकने के लिए पूरे भारत में रेलवे लगी हुई है। और आरपीएफ की टीम जाकर छापा मारती है तो इसके पास से 50,000 से ज़्यादा का टिकट, क्योंकि अब ई टिकट बुकिंग होती है तो लगातार वो 1 दिन के लिए काउंटर खुलता है, रोज़ का रोज़ काउंटर खुलता है। तो 1 दिन में इसने 50,000 रुपए का टिकट बुक किया था। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टिकट ये बुक करता था। ना सिर्फ रेलवे बल्कि ये फ्लाइट का टिकट भी बुक करता था। और इसके बाद से तमाम जो लैपटॉप, प्रिंटर, राउटर, मोबाइल, बहुत सारा कैश ऐसे बरामद हुआ है। और अब रेलवे की पुलिस इसको गिरफ्तार करके थाने ले गई है। बाकी ऑनलाइन फ्रॉड का अजब-अजब किस्सा सुनने को मिलता है। काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।